हेलो एनर्जेटिक बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आपकी एनर्जी टॉप पे होगी। मैं हूँ सानिया और आप सबका स्वागत है इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज हम एम्स का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। एम्स नर्सिंग का। देखो, एम्स का नाम सुन के घबराने की बहुत कोई जरूरत नहीं है। एम्स में ऐसे बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते। जैसा हम करवा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। बच्चों, अगर आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए तो ये पूरी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। चलो बच्चों, हमारा मॉडल पेपर अब स्टार्ट करते हैं। अ बॉडी मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. Its initial velocity is 10 meter per second and final velocity after 5 second is 25 meter per second. तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, टीएफ माइनस टीआई, या अथवा आप डेल्टा टी भी लिख सकते हो। फाइनल वेलोसिटी क्या है? ये रही 25 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। और आफ्टर 5 सेकेंड मतलब टाइम का डिफरेंस कितना है? 5 सेकेंड। तो नीचे सिर्फ 5 लिख दो। 25 में से 10 जाएगा तो 15 बचेगा। 15 अपॉन 5, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर. इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट होती है वॉट। क्या होती है? वॉट। इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा वॉट। इवन कोई भी पावर हो, पावर का यूनिट वॉट होता है, इसीलिए यहाँ पे आंसर वॉट आएगा। Which law states that current is directly proportional to voltage across the conductor? Current is directly proportional to voltage across the conductor. इससे हमें लॉ मिला V इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला। तो ये हमारा है ओम्स का लॉ है। किसका लॉ है? ओम्स का। इसीलिए आंसर आएगा ओम लॉ। What is the resistance of the wire if voltage इतना है and current इतना है? वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस का रिलेशन अभी हमने ओम लॉ सीखा उसमें मिला, जिसमें रेजिस्टेंस V बाय I होता है। ये हमारा वोल्टेज, ये रहा हमारा करंट। तो 12/3, तो 4 ओम इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4 ओम। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स. फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा न्यूटन। यहाँ पे जो डाइन है वो भी फोर्स का यूनिट है, लेकिन वो सीजीएस यूनिट है, एसआई यूनिट नहीं है। बच्चों, ये ध्यान रखना, एसआई यूनिट पूछा हुआ है। आप देख ही रहे होंगे, हमने इतने सारे मॉडल पेपर्स पहले सीनेट के किए, अब हम पैरामेडिकल के कर रहे हैं, और ये एम्स वाले सब में यूनिट वाले क्वेश्चंस होते ही है। तो यूनिट वाले क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है ये देख लीजिएगा बच्चों, ये टॉपिक अच्छे से कीजिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो हमेशा आकर्षित करता है एक दूसरे को, वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, आकर्षणकारी होता है। इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा आकर्षणकारी। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, तो वो अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है। If the frequency of wave is doubled, its wavelength becomes, wavelength and frequency का रिलेशन है F is equal to C by लैम्बडा होता है। ये हमारा वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है।
यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डबल कर दिए। एफ को अगर हम 2f कर देंगे, एफ को अगर हम 2f कर देंगे तो हमें लैम्बडा है वो लैम्बडा बाय 2 करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा हेल्ड, आधा। द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज -20 सेंटीमीटर, तो उसका पावर क्या होगा वो हमें बताना है। तो वेवलेंथ -20 सेंटीमीटर दिया गया है, पावर होता है 1/, वेवलेंथ, सॉरी पावर होता है 1/, फोकल लेंथ दिया हुआ। तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ होती है वो मीटर में लिखनी होती है, तो यहाँ पे मीटर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 0.20 मीटर हो जाएगा। ये अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे ये वैल्यू, तो -0.20 मीटर, जो इक्वल हो जाएगा -5, और पावर का यूनिट डायोप्टर होता है। लेंस एंड मिरर के पावर का यूनिट डायोप्टर होता है, तो -5 डायोप्टर आएगा। बच्चों ये वाला पावर और वो वाला पावर डिफरेंट है, इसीलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन में आया था वो पावर एनर्जी पर यूनिट टाइम वाला पावर है, इसीलिए वहां पे यूनिट वॉट आया था और यहाँ पे डायोप्टर आया। विच फिजिकल क्वांटिटी हैज द यूनिट जूल? जूल किसका यूनिट है? तो जूल यूनिट है वर्क एंड एनर्जी का। किसका है? वर्क एंड एनर्जी का। वर्क ऑप्शन में नहीं है लेकिन एनर्जी ऑप्शन में है, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा एनर्जी। A device that converts electrical energy into mechanical energy. इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर को जब हम इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं तो वो मैकेनिकल वर्क हमें करके देता है, तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन हमें कैसे मिलेगा? तो एक्सेलरेशन हमें स्लोप से मिलेगा। मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी स्लोप हो तो डिवीजन करेंगे, एरिया हो तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पे एक्सेलरेशन चाहिए तो अगर हम v/t करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, v/t हमारा स्लोप हो जाएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चाहिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब ये हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, तो इनडायरेक्टली हमारा स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। स्लोप कांस्टेंट कब होगा? जब स्ट्रेट लाइन होगी, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। 1 kWh इज इक्वल टू, देखो अब तो आपको ये याद रह जाना चाहिए, हमने बहुत बार कर दिया है कि 1 kWh इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा सी। अ साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, तो साउंड वेव्स होते हैं वो मैकेनिकल वेव्स होते हैं। कैसे वेव्स होते हैं? मैकेनिकल वेव्स होते हैं, जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम जरूरी है, वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा वैक्यूम, जिसमें वो ट्रैवल नहीं कर सकते। विच मिरर इज यूज्ड इन अ सोलर कुकर? सोलर कुकर में कौन सा मिरर यूज होता है? सोलर कुकर में कनकेव मिरर यूज होता है। सोलर कुकर में जो सन से रेज आ रही है वो सारी एक पॉइंट पे कन्वर्ज होना जरूरी है, ताकि एक पॉइंट पे कन्वर्ज होगी और हमें उस पॉइंट पे हीट मिलेगी। तो ये जो कनकेव मिरर है वो हमें एक पॉइंट पे कन्वर्ज करके देता है, इसीलिए सोलर कुकर में कनकेव मिरर यूज होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में स्पीड ऑफ लाइट को हम c से डिनोट करते हैं, जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की इक्वल होती है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ए। What is the work done when the force acts perpendicular to displacement? जब फोर्स है वो परपेंडिकुलर एक्ट करे डिस्प्लेसमेंट के, तो इसमें फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का एंगल थीटा 90 डिग्री हो गया,
तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ डी कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए वर्क डन 0 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा 0। पर जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें हमेशा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसमें हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल 90 डिग्री होता है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन हमेशा 0 आता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर मतलब हमारे घर में जो सिंपल मिरर है उसे हम प्लेन मिरर कहते हैं। उसमें क्या हम उल्टे दिखते हैं? नहीं, उल्टे तो नहीं दिखते, सीधे ही दिखते हैं, मतलब ये हमारा फर्स्ट वाला आंसर नहीं आएगा। बड़े दिखते हैं? नहीं, बड़े भी नहीं दिखते। छोटे दिखते हैं? अरे नहीं, छोटे भी नहीं दिखते। तो अब बचा एक ही ऑप्शन है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो याद रखना बच्चों, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस फॉर्म करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है वो बताया गया, पूछा गया है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत हो दिखाने के लिए, ऐसी। अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो उसमें है स्पीड। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है जो स्केलर क्वांटिटी है। मास, मास है वो स्केलर क्वांटिटी है। वर्क, वर्क एफ डॉट डी, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट हमेशा स्केलर होता है, इसीलिए यहाँ पे ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। वेलोसिटी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, ये रिलेशन याद रख लेना बच्चों, मून का ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का 6th पार्ट है। तो अर्थ की ग्रेविटी हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर हम उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.6 के अराउंड हमारा आंसर आएगा। तो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर का यूनिट कौन सा नहीं है वो बताना है। पास्कल, पास्कल तो हम हमारा एसआई यूनिट है। एटी, एटमॉस्फेयर जिसे हम एटीएम लिखते हैं, ये भी हमारा प्रेशर का ही यूनिट है। न्यूटन, तो न्यूटन तो हमें पता है ये किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है, मतलब ये प्रेशर का यूनिट तो हो नहीं सकता, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा न्यूटन। टॉर है वो भी एक टाइप का यूनिट है प्रेशर का। Which type of lens is used to correct the myopia? मायोपिया में क्या होता है कि जो हमारा फार पॉइंट होता है वो इनफाइनाइट के बदले किसी रेटिना से पहले ही फोकस हो जाता है। जो इनफाइनाइट से जो रे आ रही है वो रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है, मतलब जो हमारा फार पॉइंट है वो इनफाइनाइट के बदले किसी फाइनाइट पोजीशन पे आ गया है, और इसे करेक्ट करने के लिए हम कनकेव लेंस यूज करते हैं, कनकेव लेंस यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा कनकेव लेंस। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मास 2 किलोग्राम है, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो हमें फोर्स बताना है। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2 इंटू 3 6 न्यूटन। ये हमारा आंसर आ गया, इसीलिए यहाँ पे आंसर है 6 न्यूटन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड ही दिखाना, रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही जरूरत हो, ऐसी क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी एंड फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे डिस्टेंस है जो स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए आंसर आएगा डिस्टेंस। हाइड्रोलिक लिफ्ट कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है वो पास्कल्स के लॉ पे वर्क करता है। उसमें क्या होता है, दो पिस्टन्स होते हैं और बीच में लिक्विड भरा जाता है।
एक का एरिया जो होता है वो कम रखा जाता है, और जहां पे जो हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट करना है उसका प्रेशर ज्यादा, उसका एरिया ज्यादा रखा जाता है। यहाँ से हम प्रेशर लगाएंगे तो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट लिफ्ट होगा और बीच में लिक्विड भरा जाता है। तो यहाँ पे जो प्रेशर लगाया जाएगा वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा थ्रू आउट द फ्लूइड, ये हमारा पास्कल्स का लॉ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, अब ये तो आपको पता है, इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी किस किस पे डिपेंड करती है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द करंट, करंट मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? तो करंट मेजर करने के लिए एमीटर यूज होता है। आप गैल्वेनोमीटर और एमीटर में कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन जो गैल्वेनोमीटर है वो प्रेजेंस ऑफ करंट मेजर करने के लिए यूज होता है। सिर्फ करंट मेजर करना पूछा हो तो हमेशा एमीटर ही आंसर आएगा। विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फॉर्म कौन सा नहीं है? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड है वो भी एनर्जी का फॉर्म है, हीट है वो भी एक टाइप की एनर्जी का फॉर्म है, लेकिन ये जो प्रेशर है वो एनर्जी का फॉर्म नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा प्रेशर। इन विच मीडियम डज लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट, अब हमें पता है लाइट के वेलोसिटी का रिलेशन है n इज इक्वल टू सी बाय वी। तो अगर हमें मीडियम में वेलोसिटी फाइंड करनी है तो वो c बाय n आएगी। n है यहाँ पे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होता है। तो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो रिफ्रैक्टिव में वैक्यूम में जो हमारी वेलोसिटी होती है स्पीड की वो c के इक्वल ही होती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वैक्यूम में ही ट्रैवल फास्ट होगी लाइट, c से ज्यादा कभी भी स्पीड ऑफ लाइट नहीं हो सकती, मीडियम में c से कम हो जाएगी। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, t इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट L बाय जी, जहां पे L डोरी की लंबाई है, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। एक्सेलरेशन तो ऑप्शन में नहीं है। रूल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन जनरेटर, जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमें लेंज लॉ से मिलती है, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा लेंज लॉ। तो बच्चों यहाँ पे हमारा मॉडल पेपर खत्म होता है। अब हम मिलते हैं नए मॉडल पेपर के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ। हैव अ नाइस डे।